Hello बच्चों, the question says if alpha, beta, gamma are roots of the equation x cube plus mx square plus 3x plus m equals to 0, then the general value of tan inverse alpha plus tan inverse beta plus tan inverse gamma is. Four options are given, we have to choose the correct one. So general value find out करने के लिए इस क्वेश्चन में हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट होगा tan inverse का formula. So we know that tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, हमें इक्वेशन गिवन है x क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर एंड नेक्स्ट है आपके पास प्लस 3x प्लस m. तो ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है. तो यहाँ पे हमें ये गिवन था कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, तो हमें इसकी जनरल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो यहाँ पे देखिए, सिंस अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन, इस अबव ऊपर वाले इक्वेशन के रूट्स हैं आपके पास अल्फा बीटा और गामा. अब इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे आपके पास आएगा सम ऑफ रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स हैं आपके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी दैट मीन्स माइनस एम अपॉन ए, जो कि आपका 1 होगा, बिकॉज एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है. तो यहाँ से आ गया आपके पास देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास माइनस एम. देन नेक्स्ट आएगा आपके पास ये सम ऑफ रूट्स आ गया. देन नेक्स्ट होगा आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स. दो रूट्स के अगर पेयर बनाए तो आपके पास अल्फा बीटा देन बीटा गामा देन गामा अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू सी बाय ए. तो यहाँ पे देखिए सी क्या है आपके पास 3 है, तो ये हो गया आपके पास 3 बाय ए विच इज 1. तो एक और वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू 3. एक ये वैल्यू आ गई. अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता है, तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपके रूट्स क्या है, रूट्स हैं आपके अल्फा बीटा गामा. तो अल्फा बीटा गामा इनका प्रोडक्ट होता है माइनस डी अपॉन ए. तो ए की वैल्यू तो हमें पता है कि 1 है और d हमें गिवन है m है, तो ये हो गया आपके पास माइनस m, दैट इज इक्वल्स टू माइनस m. अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे. हमें गिवन है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, यही गिवन है. अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा देन प्लस tan इनवर्स गामा. tan इनवर्स गामा y नहीं होगा, ये होगा आपके पास गामा. देन अब यहाँ पे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक बार हम और फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें. तो यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम फॉर्मूला लगाएंगे तो अगेन ये हो जाएगा आपके पास, इन दोनों में फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, इसको ऐड करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा देन प्लस गामा एंड डिवाइडेड बाय, होल के डिवाइड में आएगा आपके पास 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा इनटू गामा. ये सारी वैल्यूज आपके अपॉन में आ जाएंगी. अब इसे हमें क्या करना है, इसे ही हमें सिंप्लीफाई करना है. देन सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू चेक करेंगे क्या आएगी. तो ये हो जाएगा आपके पास ऑन सिंप्लीफाइंग वी विल गेट tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए ये एलसीएम में यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा देन
प्लस गामा, बिकॉज ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका 1 से मल्टीप्लाई हो गया, देन माइनस अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाय आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फा बीटा, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस अल्फा बीटा। देन डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आपका मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके 1 माइनस अल्फा बीटा, एंड देन माइनस माइनस में क्या था, माइनस में था आपके पास ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा अल्फा गामा, और ये हो गया आपके पास अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये वैल्यू आ गई आपके पास। देन इसको सॉल्व किया और अपॉन में आपके पास 1 माइनस अल्फा बीटा, ये वैल्यूज आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ गया आपके पास टेन इनवर्स, ये हो गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, देन डिवाइडेड बाय ये वैल्यू हो गई आपके पास 1 माइनस अल्फा बीटा, देन ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फा गामा, देन माइनस बीटा गामा, ये वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम और सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं, तो टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये हो गया आपके पास। अब सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसकी वैल्यू कितनी आई है, तो वो आया है आपके पास माइनस एन, और अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू भी आई है आपके पास माइनस एन, तो ये हो गया आपके पास दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स, ये हो गया आपके पास m माइनस इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, तो यहाँ पे देखिए आपके पास अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू है माइनस एम, तो ये आ गया मेरे पास माइनस एम, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसकी वैल्यू भी थी माइनस एम, तो यहाँ पे है मेरे पास माइनस एम डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 3, तो दिस इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये हो गया आपके पास माइनस एम प्लस एम डिवाइडेड बाय -2, तो अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स 0, तो टेन इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू पाई, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है हमसे, जनरल सॉल्यूशन इज एन पाई, एन की वैल्यू कुछ भी रखेंगे आपका सॉल्यूशन 0 होगा, तो एन पाई आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऑप्शन में चेक करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन एन पाई आपका ऑप्शन नंबर बी है, so for this question option number B is the required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.